वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। आप अभी भी हमारे साथ हैं, ये सिर्फ आपकी मोहब्बत और कुछ भी नहीं है। आए जरा हम मिलके हद करते हैं, हम शो को आगे लेकर चलते हैं। और अहमद भाई ये बताएं, पिछले दिनों एक रूल भी निकला था कि इंटरनेशनल प्लेयर्स एनसीए में नहीं खेल सकते थे। ओह या तो ये मतलब अगर अपना इंटरनेशनल प्लेयर एनसीए में नहीं खेल सकता है की गल हुई? देखिए रूल कुछ इस और तरह से आप बना खेल था। रहे हैं ये भी बता दें। हाँ तो वो मानी साहब जब थे मेरे ख्याल से आए थे चेयरमैन, तो उनके दौर में हमारे क्रिकेटर्स भी मौजूद थे पोस्ट पॉलिसियों में। तो वो कुछ इस तरह का था कि हमने तो सारी जिंदगी देखा है, जिसने भी कम बैक करना होता है पंजाब से वो एनसीए आता है, वहाँ प्रैक्टिस करता है, फैसिलिटी है, उसकी वजूहात है। एक तो एनसीए जैसी फैसिलिटी कहीं नहीं है। नंबर 2 ये है, जब आप इंटरनेशनल प्लेयर हो जाते हैं और आप फेमस हैं, आप कहीं और प्रैक्टिस नहीं कर सकते उस लेवल की जो रिक्वायर है। लोग सेल्फियाँ लेना बंद नहीं करते। सो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि सबने वेल की। लेकिन अभी जब पीछे ये अनफॉर्चुनेटली रूल बना, दैट वाज रियली अनफॉर्चुनेट कि किसी भी प्लेयर ने, मैंने नहीं देखा इसके बारे में बात की, स्पेशली उन लोगों ने जो छोड़ के रिटायर होके चले गए हुए हैं। हालांकि उन लोगों ने पूरा इस्तेमाल किया उस एकेडमी का और उनको पता है कि कंपेटिटिव क्रिकेट पे आपने अपने, अगर आपको प्रिपेयर रखना है तो आपको किस तरह की प्रैक्टिसेस चाहिए। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट था ये जो पीछे, खैर उसके बाद फिर नजम सेठी आए, जब चेयरमैन बने तो ये रिवाइज किया गया रूल को। लेकिन हमने 1.5-2 साल इस तरह भी गुजारे हैं कि प्रैक्टिस करने के लिए भी जगह का ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया हुआ था। बिल्कुल ठीक है। और आपके हिसाब से ये रूल नहीं होना चाहिए? ये कभी भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी हमारे प्लेयर्स की एकेडमी है। अटैक है उस पे ये। बिल्कुल जो है ना, आपकी प्लेयर्स की एकेडमी होती है, प्लेयर्स जाएगा, कम बैक करेगा। एक सर्टेन एज जरूर रख सकते हैं आप, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इस ना। तरह का रूल बना दें कि जिसमें यंगस्टर्स भी आ जाएं। ठीक है, अगर वो 1.5-2 साल, फॉर एग्जाम्पल मैं इंजर्ड था, मुझे स्टिचेस आए थे, मैं 1.5 साल के लिए इंजर्ड था, तो मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट तो नहीं खेलनी थी। तो रूल कुछ इस तरह था कि 1.5-2 साल अगर आप इंटरनेशनल टीम में नहीं खेलेंगे तो आप एनसीए आगे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो अब एक इंसान इंजर्ड है, वो तो नहीं खेल, वो क्या करे, प्रैक्टिस कहाँ जाके करे, अपने आप को प्रिपेयर क्या करे? आपके लिए क्रिकेट नहीं खेली क्या, मुल्क को सर्व नहीं किया? तो ये किसको खुश करने के लिए और कौन से रूल्स थे? तो ये हर्ट करती हैं चीजें जब अपने ही स्पोर्ट्समैन ना आवाज उठाते हैं इस बारे में, ना इसको बुरा समझते हैं। इनफैक्ट कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता होगा कि अच्छा ही हुआ है। सो ये चीज रॉन्ग है। आज मैं हूं, कल कोई और होगा, नहीं। जो मेरिट की और हक की बात है उस पर जरूर बात करनी चाहिए। गुड लक ये है कि अब ये चीजें, अब ऐसा नहीं है, अब रूल्स आर डिफरेंट बट ये 2 साल जो चेयरमैन मानी थे, उनके साथ जितने भी उनके पॉलिसी मेकर्स थे जो उस टाइम पे सारी चीजें कर रहे थे, दैट वाज वन थिंग जो बहुत गलत थी। नहीं बिल्कुल, आपकी कुछ डिसीजंस, कुछ चीजें इंसान को बिल्कुल इंसान के लिए ठीक नहीं होते, एम्बैरस भी कर देते हैं। इंटरनेशनल प्लेयर ट्रेनिंग नहीं कर रहा, किसी का दोस्त आके अंदर ट्रेनिंग कर रहा है देखो सफारशी कमीज शलवार में। तो नीचे आप जॉगर मुझे पहने बताएं यार। कि वो जो इंटरनेशनल प्लेयर है जिसने मुल्क को सर्व किया हुआ है, उसके दिल पे क्या क्या गुजरती गुजरेगी होगी? कि वो किसी का दोस्त नीचे शॉर्ट्स हैं, ऊपर कमीज पहनी है, जॉगर में ट्रेनिंग कर तो रहा आप सोचिए। है। 2015 में पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले आपकी एक दफा शेव भी गलत हो गई थी, बियर्ड की। ऐसा भी कुछ हुआ है? क्या तासुरात थे उस वक्त? वो एक वाहिद मैच होता है, यू वांट टू लुक गुड इन, ठीक है, आप ग्रूम्ड लगना चाहते हैं, प्रिपेयर लगना चाहते हैं। 1 बिलियन पीपल आर वाचिंग यू। सो वहां पे आई वाज जस्ट डूइंग दिस, वो ज्यादा ही हो गया। ये कौन था? मैं ही था। अच्छा मैं फिर की कहा, मैं तो बड़ा आ गया था अटैक तो पे। आई वाज जस्ट ट्रिमिंग और वो ज्यादा हो गया और वो अजीब हो गया। मतलब ये उसको ठीक करते करते और अजीब हो गया। संडे का दिन था, अर्ली मॉर्निंग थी, कुछ भी खुला नहीं था वहां। संडे को तो कुछ खुला नहीं होता। बस वो फिर मेरी जो दौड़ें लगी हैं। नहीं फिर पूरा दिन हेलमेट पहन के फिरते रहे। नहीं, फिर एक ऑनलाइन फोन किया है, एक आंटी को खुलवाया उन्होंने, आगे कहती है तूने किया क्या है? मैंने कहा ये हो गया, अब ठीक कर दे। कहती इसको मैं क्या करूं, अब मैं कुछ तो कर दे इसका। तो थोड़ा बहुत सेटल करा के फिर मैच दोबारा। के दौरान ये माइंड पे आ रहा था कि यार आज लुक ठीक नहीं आ रही? नहीं, मैच के दौरान तो कुछ आना ही नहीं चाहिए। वंस यूर इन, देन अगर फिर कुछ आ रहा है, देन इट गंज मींस है क्या है, कोई फर्क नहीं। इट मींस दैट या आप थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म में लैक कर रहे हैं। क्योंकि आपने ये भी कहा एक दफा कि शुएब अख्तर की खुली शर्ट, लंबे बाल, उफ। सोने की चेन देखकर आपका उफ, बॉल उफ। से ध्यान ही हट जाता था। उफ, उफ, उफ। तो और क्या चीजें थी जो आपको क्रिकेट से डिस्ट्रैक्ट करती थी? और डिस्ट्रैक्ट नहीं, शोएब अख्तर की आपने बात की है। शोएब अख्तर इज नो लाइक शोएब अख्तर। बताएं क्या, कौन है वो शुएब बंदा जब भागता था अपनी पीक पे, आप बड़े बड़े बैट्समैन से पूछ लें, वो उनका रनअप नहीं देखते थे। उसकी इतनी दहशत थी। फास्ट बॉलर्स अभी भी हैं जो तेज बॉलिंग करते लेकिन हैं, टांगे उन्हीं से काम थी। लेकिन जो शोएब अख्तर था ना, वो शोएब अख्तर था। वो कहते हैं ना कभी कभी कि नाम ही काफी है। उफ, तो शोएब अख्तर का नाम इतना था संजय कि दत्त खलनायक। लोग डरते थे। अभी के फास्ट बॉलर जो है ना, वो तेज भी करते हैं, लोग डरते नहीं है।
उनको चढ़ के खेलते हैं। शोएब अख्तर को कोई इस तरह चढ़ के नहीं खेलता था, उसके एक्शन की वजह से, उसके रन अप, उसकी फिजिक, उनकी बॉडी। तो अल्लाह उन्हें कामयाब करे वो जो भी कर रहे हैं। अहमद भाई, इंतजामुल हक अब चीफ सिलेक्टर बन गए हैं, उम्मीद कोई देख रहे हैं टीम में वापस आने की? देखिए, चीफ सिलेक्टर से उम्मीदें नहीं बनती हैं, दरवाजे अल्लाह खोलता है। अरे तो बड़ी बात। मेरी उम्मीद मेरी मेहनत से और अल्लाह से है। तो जब अल्लाह ताला ने चीजें आपके लिए सेट करनी होती हैं, वो दिलों में डाल देता है, वाह। चाहे आपके दुश्मन क्यों ना आ जाए। तो मेरे लिए काबिले इज्जत है, मैंने हमेशा बड़ों की इज्जत की है। तो मेरे लिए तो जो भी सिलेक्टर आ जाए, मेरा तो कोई है नहीं कि मोमिन आएगा तो मैं खेलूंगा, या मेरी मोमिन से सेटिंग है, या मेरी उनसे सेटिंग है। नहीं, मेरे लिए सारे ही इक्वल हैं, सारे ही काबिले इज्जत है। और मैं उन प्लेयरों में से हूँ जो कि बड़ी मेरिट पे क्रिकेट खेला है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह। The right way to go about it. सर, एक छोटा सा हमारा बड़ा प्यारा सा सेगमेंट है जिसको हम कहते हैं मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स। हाँ। प्यार नहीं हुआ तुम्हारा, कोई सीए का एग्जाम हो गया, ठीक है, 10 साल हो गए हैं, क्लियर ही नहीं कर पा रहे। हाँ। अगर ये आपको एक एंग्री इंसान की तरह गुस्से में अगर बोलना हो कि प्यार नहीं हुआ तुम्हारा, सीए का एग्जाम हो गया, 10 साल हो गए, क्लियर ही नहीं कर पा रहे, गुस्से में। ये बदोबदी जो है ना, एक्टिंग करवाने के लिए। हाँ। प्यार नहीं हुआ, सीए का एग्जाम हो गया कि 10 साल हो गए, क्लियर ही नहीं कर पा रहे। अरे इनके तो गुस्से में भी मोहब्बत है, इनके गुस्से में भी मोहब्बत है। ये इंसान आप कह रहे हैं गुस्से वाला और एटीट्यूड, ये आप देखें ऐसे लग रहा था फूल फेंक रहे हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। चले एक और, आप जो भी, आप मुझे बोलना, आप जो भी बोलते हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या मुफ्त का ज्ञान है? क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। अब आप ना ये फुल या तो हंसते हो या उदास, इनमें से एक सिलेक्ट कर लें। मेरी मर्जी है ना, मैं जैसे मर्जी बोलूं। जैसे मर्जी बोले, अपने करेक्टर, कोई अच्छा करेक्टर चूज कर। ये आप जो भी बोलते हैं, ये आप इसके पैसे देंगे या मुफ्त का ज्ञान है? क्योंकि चिल्लर तो नहीं है मेरे। मेथड एक्टर अहमद शहजाद, क्या बात। मैं कहूंगा क्रिकेट के साथ साथ अगर एक्टिंग की दुनिया में भी इनकी एंट्री हो जाए तो क्या बात है। फवाद आलम ने वैसे किया था ना, इस पे आपका क्या कमेंट है कि फवाद भाई ने एक Bro, I have few friends, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जिनके अपने प्रोडक्शन हाउस हैं। अच्छा, कौन है? जो भी है अपनी इंडस्ट्री से, कुछ लोग हैं मैं जानता हूँ, बड़े अच्छे लोग हैं। अदनान सिद्दीकी एक बड़ा जबरदस्त इंसान है, हुमायूं जबरदस्त इंसान है, फाद मुस्तफा जबरदस्त है, फैसल कुरैशी बड़ा जबरदस्त इंसान है। तो डिस्कशन वगैरह ऑब्वियसली होती है, लेकिन दे नो दैट, उन्होंने ऑफर भी किया कभी, दे नो दैट के, लेकिन कहा उन्होंने कहा कि अहमद यार, डिस्कशन जरूर होती है। तो शो का एंड आपको पता है हम एक प्यारी बात से करते हैं, और मैंने अहमद भाई से पूछा कोई ऐसी बात जो इनके दिल के बड़ी करीब है। इन्होंने कहा एजुकेशन। मुल्क में अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, एजुकेशन का निजाम बेहतर करेंगे तो रियल लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। और आई थिंक दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट नीड्स टू फोकस ऑन। और आप अगर अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं तो कोशिश करें साथ किसी और के बच्चे को भी पढ़ाएं। तो मैं ज्यादा इस पे बात इसलिए नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये इनके दिल के करीब एक टॉपिक है, मेरे भी है, लेकिन अहमद भाई इससे हम करेंगे। सो एजुकेशन इन सेंस यार ये है कि फॉर एग्जांपल, एक तो कभी भी बात जो भी सोशल मीडिया पे देखना, मीडिया पे देखना, जरूरी नहीं है कि वो सच हो। सो दैट्स फॉर माय यूथ, दैट कैन बी मैनेज्ड, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि एजुकेशन आपकी लर्निंग ख़त्म ही नहीं हो सकती है। आप जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, मरने से पहले तक उनसे अगर बात करेंगे आप, वो आपको यही करेंगे कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। इतनी अहमियत है। फॉर एग्जांपल, अभी मैं पीछे एक टीचर है, रिलीजियस टीचर है, मजहबी स्कॉलर तो नहीं मैं कहूँगा, अली मिर्ज़ा, मतलब दीन था। मैं गया अपनी लर्निंग के लिए, उन अहले बैत की बात करते हैं, हर बात वो अपनी हदीस से करते हैं। कुछ लोगों ने उसका बहुत बुरा मनाया ये वो, तो मैं तो सबके पास ही जाता हूँ। उसके बाद मेरे बहुत अच्छे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि देवबंदी में हैं, जहाँ पे मैंने टाइम, मैं सैरोज़े पे उनके साथ गया, टाइम गुजारा। वो सहाबा की बड़ी अच्छी बात करते हैं, अल्लाह के यकीन की बात करते हैं और बड़ी पॉजिटिव तबलीग देते हैं। तो सारे ही जो भी हैं, जितने भी हैं, मैं सबसे ही सीखता हूँ, और जो बात मुझे अच्छी लगती है, कुरान के हिसाब से लगती है, मैं सबसे ले लेता हूँ। तो कोई एक नहीं है। तो ये फतवे ना लगा दिया करें किसी पे कि वो वहाँ चला गया, गुमराह हो गया, कोई वहाँ नहीं। लर्निंग अलाउ है, कर लेने दीजिए, और फिर हमें डिसाइड कर लेने दीजिए कि हमें क्या पसंद है और क्या बात है। जी, तो थैंक यू अहमद भाई। उम्मीद करता हूँ आपने आज का शो एंजॉय किया होगा, मजे मजे की बातें हुई, बड़ा कुछ सीखने को मिला, इनके बारे में हमने जाना। तो आप हंसते खेलते रहें, क्योंकि आप हंस नहीं रहे ना तो फिर मेरा दिल दुखी होता है। बाकी आपसे मिलता हूँ हद कर दी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। आई लव यू।